कुतुब मीनार एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जो प्रतिनिधित्व करती है विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का। यह इमारत स्थित है हिंदुस्तान की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में, जिसका दीदार करने के लिए प्रतिदिन लोग आते हैं देश विदेश के कोने कोने से। जितनी दिलकश दिखती है यह इमारत दिन के उजाले में, उससे भी ज़्यादा दिलकश दिखती है ये रात को चांद के रोशनी में। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि इस इमारत का नाम कुतुब मीनार कैसे पड़ा? आखिर क्यों रखा गया इस इमारत का नाम कुतुब मीनार? कुछ लोगों का मानना है कि इस इमारत का निर्माण दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, इसीलिए उनके नाम के आधार पर भी ही इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया। हालांकि ये बात सही है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण आरंभ किया था, और यह भी सच हो सकता है कि उनके नाम के आधार पर इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है कि इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया, बल्कि इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया। ऐसा माना जाता है कि इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था, में आरंभ किया था। और इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण तुर्की आक्रांताओं की भारत विजय के प्रतीक के रूप में किया गया था, लेकिन वो इस इमारत के निर्माण को सिर्फ आरंभ कर पाए क्योंकि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, चौगान एक ऐसा खेल है जो घोड़े पर बैठकर हॉकी और बॉल की मदद से खेला जाता है, और माना जाता है कि आधुनिक हॉकी की शुरुआत चौगान से ही हुई थी। इसी खेल को खेलते समय सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, और जिस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान आरंभ किया था, वह इमारत अधूरी ही रह गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुए, जिनका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था, और माना जाता है कि इसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। इस तरह दुनिया के सामने एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत बनकर तैयार हुई जो पूरी दुनिया में भारत की ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि एक दुर्घटना में इस ऐतिहासिक इमारत की तीसरी मंजिल को नुकसान पहुंचा और उसका कुछ हिस्सा ढह गया। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इस इमारत की मरम्मत करवाई और इसकी तीसरी मंजिल को ठीक करवाया। इस तीसरी मंजिल को ठीक करवाने के साथ साथ उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत में 2 और मंजिलें जोड़ दी। इस प्रकार कुतुब मीनार 3 मंजिल से बढ़कर 5 मंजिल का हो गया, और लगभग 700 सालों के बावजूद भी ये इमारत जैसी की तैसी खड़ी है, बुलंद हौसलों के साथ, और प्रतिनिधित्व करती है दुनिया में भारत की ऐतिहासिक विरासत का। अब सवाल ये आता है हमारे सामने कि इस इमारत का नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया? क्या इसका नाम कुतुब मीनार इसलिए रखा गया क्योंकि इसका निर्माण आरंभ किया था दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या कोई और वजह थी? दोस्तों, इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया था एक ऐसे संत के नाम के आधार पर जो उस समय हिस्सा थे दिल्ली सल्तनत का। ये माना जाता है कि इस इमारत का नाम कुतुब मीनार एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम के आधार पर रखा गया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस समय दिल्ली सल्तनत में मौजूद थे और लोग
देश विदेश से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान में आते थे। तो एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसका निर्माण कुतुब मीनार के रूप में दिल्ली सल्तनत के 3 अलग अलग बादशाहों के द्वारा करवाया गया, वो समर्पित की गई थी एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, और उनके नाम के आधार पर ही इस इमारत का नाम रखा गया कुतुब मीनार। इसीलिए जो लोग ये मानते हैं कि इस इमारत का नाम कुतुब मीनार इसलिए रखा गया क्योंकि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ करवाया गया था, उन्हें अपनी जानकारी में यह भी जोड़ लेना चाहिए कि इस इमारत का नाम कुतुब मीनार इसलिए रखा गया था क्योंकि यह इमारत एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित की गई थी, और उनके नाम के आधार पर ही इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया। तो इस तरीके से दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में 3 अलग अलग बादशाहों के द्वारा बनाई गई इस ऐतिहासिक इमारत का नाम पड़ा कुतुब मीनार, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं हिंदुस्तान, न केवल रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी, और ले जाते हैं अपने साथ ढेर सारी यादें कुतुब मीनार से जुड़ी हुई। तो दोस्तों कुतुब मीनार के बारे में जानने के बाद अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन विदा लेने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इसी तरह की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिंपल एजुकेशन, और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।